मेरे सुनने और देखने वाले अजीज़ों दोस्तों, आज मैं आप हजरात को ये बताऊंगा कि हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी मुल्क या किसी भी राज्य के ख़त्म होने, बर्बाद होने, नष्ट होने का कारण क्या है, सबब क्या है। जो मैं बात बता रहा हूँ, बताऊंगा, वो हिंदू धर्म की कई पुस्तकों के अंदर वो बात लिखी हुई है। लेकिन चूंकि मेरे सामने मनुस्मृति है और मनुस्मृति हिंदू धर्म की कहूँ तो सबसे पहली किताब है और सबसे पवित्र पुस्तक कहूँ, अगर मैं कहूँ, हिंदू धर्म की सभी किताबों को देख करके, क्योंकि वजह यह है कि मनुस्मृति की तारीफ लगभग सभी किताबों के अंदर मुझे देखने को मिली है। तो इस एतबार से मैं मनुस्मृति को हिंदू धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कह सकता हूँ। तो मैं इसी किताब से ये दिखाऊंगा कि देश को या राज्य को जो चीज़ बर्बादी की तरफ ले जाती है, जिसे राज, मुल्क, इलाका बर्बाद होता है, ख़त्म होता है, नष्ट हो जाता है, उसका कारण क्या है, उसका सबब क्या है। तो ये मेरे सामने मनुस्मृति खुली हुई है, लेकिन ये किताब थोड़ी देरी से खुलती है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वहीं ले चलता हूँ जहाँ से मुझे दिखानी है। देखें, ये जो आपके सामने पेज खुले हुए हैं, ये हैं मनुस्मृति का। दिखा देते हैं कौन सा अध्याय है। यहाँ देखें, फिर मैं बात शुरू करूँगा। ये देखें, 8वां अध्याय है और इसका मंत्र जो है हम 20 से पढ़ते हैं, फिर वहाँ से बात आपके समझ में आ जाएगी कि हिंदू धर्म के मुताबिक, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों के मुताबिक देश, मुल्क की बर्बादी का कारण क्या है। अभी जिस दिशा में मुल्क चल रहा है, जिस तरह से हुकूमत चल रही है, जिस तरह की हुकूमत चल रही है, तो इस हिसाब से मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है या कामयाबी की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, तो वो चीज़ भी आपके सामने आ जाएगी। और ये चूँकि हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है, तो हिंदू लोग इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिस मोदी की जय जयकार करते हैं, तो थोड़ी सी इन लोगों को शर्म आवे, क्योंकि शंकराचार्य जी, मैंने देखा कि बेचारे बड़ी दब दब करके वो इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं। बाकी तो रामभद्राचार्य है और भी बहुत सारे धर्मगुरु हैं, वो तो सब बिके हुए हैं। और आज मैं ये शंकराचार्य का भाषण भी सुना। उसको भाषण बोलते हैं या फिर जो भी बोलें, तो उन्होंने कहा, रामभद्राचार्य ही के बारे में बोला कि ये तो मोदी के इशारे से बोले कि ये तो बीजेपी के बिके हुए लोग हैं। कल अभी कुछ और बोल रहे हैं धर्म के बारे में, कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो कुछ और बोलेंगे। तो ये लोग इसी तरह से करते हैं। तो खैर, आप देखें क्या है और धार्मिक पुस्तक क्या कह रहे हैं। एक बात इससे पहले आपको बता दूं, ये जो मंत्र आपके सामने खुला हुआ है, ये 2 मंत्र है, 21 और 22। 20 को भी पढ़ लें तो बेहतर होगा। अच्छा, ये पेज साफ हो रहा है। इससे पहले एक बात आप सुन लें कि मोदी जी अपने आप को असल ओबीसी और असल शूद्र कहते हैं। अभी इस पे काफ़ी हंगामा भी हुआ। राहुल, क्या बोलते हैं, राहुल गांधी बोले थे कि मोदी जी ओबीसी नहीं है। ये बाद में 2000 में ओबीसी, ये जाति ओबीसी में आई है। लेकिन हकीकत ये है कि, और उन्होंने कहा कि ये
तेली जाति से है और तेली जाति को 2000 में ओबीसी का दर्जा मिला है। लेकिन अगर हम धार्मिक पुस्तक के हिसाब से देखते हैं तो तेली जाति को धार्मिक पुस्तक में शूद्र माना गया है और बहुत ज़्यादा अपमानित और जलील किया गया है तेली जाति का। और हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये बात फैली हुई है कि कोई आदमी सुबह सुबह तेली को देख ले तो उसका सारा दिन खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ से धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो मोदी जी तेली जाति से हैं, शूद्र हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। खुद इसी मनुस्मृति के अंदर भी काफ़ी अपमान और जलील करने वाले अल्फाज आए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है कि जिस राजा के यहाँ धर्म का विचार शूद्र करता है, उसके देखते देखते वो राज्य ऐसा दुखी होता है कि जैसे कीच में फंसी गौ दुखी होती है। ये पहले आप हिंदी में देख लें, फिर मैं उर्दू में दिखा करके फिर इसमें बात करूँगा। आगे देखें कि जो राज्य बहुत से शूद्रों से भरा, नास्तिकों से युक्त और द्विज रहित होता है, वो सब देश अकाल और व्याधि से पीड़ित हो शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपके सामने है, इसको आप देख लें। अब इसी को मैं उर्दू में दिखा देता हूँ ताकि वो दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाए। हिंदी में तो आपने देख लिया, बात वही है, उर्दू में भी उसी तरह से अनुवाद है, लेकिन थोड़ा उर्दू में देख लो तो लोग जो नहीं जानते हैं हिंदी वो भी समझ जाए। यहाँ से आप इसको देखें, 20, 21, 22 तीनों को देख लें। 20 में क्या है कि जो जात ही में ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का कर्म कुछ भी ना करता हो, यानी ब्राह्मण जात का हो, पैदा हो गया हो ब्राह्मण में और ब्राह्मण वाला काम ना करता हो, यानी पढ़ना लिखना ना जानता हो, वेद ना पढ़ता हो, पूजा पाठ ना करता हो, और वो मूर्ख हो यानी बेवकूफ़ हो ब्राह्मण, तब भी वो राजा को धर्म का उपदेश कर सकता है। यानी एक मूर्ख है, पागल है, बेवकूफ़ है, तब भी वो राजा को धर्म का उपदेश, धर्म का आदेश दे सकता है, धर्म की बात बता सकता है कि ये करें ये करें। और यह है कि और शूद्र कैसा ही हो, यानी शूद्र बड़ा पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, किसी भी हालत में वो उपदेश नहीं कर सकता, राजा को कुछ नहीं कर सकता। आगे देखिए क्या है कि इसके अंदर कि जिस राजा के धर्म का विचार शूद्र करता है, उस राजा का राज उसके देखते ही देखते मिट जाता है, जैसे दलदल में गौ फंसकर मर जाती है। आप देखें 22 में क्या है कि जिस राज में शूद्र और नास्तिक बहुत है, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य नहीं है, वो तमाम राज कहत और आफत से परेशान होकर जल्द मिट जाता है। तो ये चीज़ देखें, राजा के धर्म का या राजा का धर्म क्या है? राजधर्म प्रजा के मुतालिक जितनी भी बातें हैं वो राजधर्म या राजा की जिम्मेदारी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसके अंदर आती हैं। तो यहाँ ये चीज़ आई है कि अगर कोई शूद्र हो और वो राजा को राज के बारे में बताए तो वो राज, वो मुल्क, वो इलाका ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि जहाँ जिस इलाके में शूद्र ज़्यादा हो, नास्तिक हो और द्विज यानी ऊंची जाति के लोग ना हो, तो सब देश अकाल और ये जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं।